स्टार्ट। किसी भी समाज की असली पहचान इस बात से होती है कि वह महिलाओं और बेटियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। विराम। देश और समाज की प्रगति केवल ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों या चमकदार आंकड़ों से नहीं आंकी जाती, बल्कि इसका आकलन महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और उन्हें मिलने वाले अवसरों के आधार पर भी किया जाता है। विराम। बेटियों का सवाल केवल घर की चौखट तक सीमित रहने की चिंता से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह पूरी सभ्यता की दिशा और उसकी मूल्य प्रणाली का प्रश्न है। विराम। यदि देश की आधी आबादी को बराबरी का अधिकार और अवसर न मिले तो किसी भी प्रगति का दावा खोखला ही साबित होता है। विराम। मगर यह कटु सच्चाई है कि भारत जैसे देश में आज भी बाल विवाह की काली छाया मौजूद है। विराम। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि 20 से 24 वर्ष की 23% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले ही हो चुका था। विराम। यानी हर चौथी लड़की के बचपन की किताब अधूरी ही रह जाती है। विराम। यह कानून का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि संभावनाओं, सपनों और अधिकारों का हनन भी है। विराम पैरा। यह बात भी सच है कि पिछले करीब 3 दशकों में भारत ने इस मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति की है। विराम। वर्ष 1993 में बाल विवाह की दर लगभग 49% थी, जो अब घट कर 23% रह गई है। विराम। मगर वर्ष 2016 के बाद इस प्रगति की रफ्तार चिंताजनक रूप से धीमी हो गई। विराम। यूनिसेफ की वर्ष 2023 की रिपोर्ट बताती है कि दक्षिण एशिया बाल विवाह के मामले में दुनिया का सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। विराम। भारत में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। विराम। यह आंकड़ा केवल एक सामाजिक विफलता नहीं, बल्कि एक नैतिक चेतावनी भी है कि यदि हमने अपनी सोच नहीं बदली तो आगे बढ़ने के बजाय हम सिर्फ पीछे लौट सकते हैं। विराम। NFHS 5 के आंकड़े बताते हैं कि यह समस्या सिर्फ परंपरा या मान्यता से नहीं, बल्कि सामाजिक आर्थिक ढांचे से गहराई से जुड़ी है। विराम पैरा। ग्रामीण भारत में बाल विवाह की दर 27% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह केवल 15% पर सिमटी है। विराम। सबसे गरीब तबकों में यह दर 39% तक पहुंच जाती है, जबकि सबसे अमीर तबकों में यह मात्र 8% है। विराम। स्पष्ट है कि गरीबी और निरक्षरता इस कुप्रथा के सबसे बड़े कारक हैं। विराम। आर्थिक अभाव और सामाजिक दबाव मिलकर बेटियों के बचपन, उनके सपने और अधिकारों को छीन लेते हैं। विराम पैरा। बाल विवाह न केवल बेटियों के शिक्षा के अधिकार का हनन करता है, बल्कि उनके स्वास्थ्य और जीवन के लिए भी घातक हैं। विराम। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 15 से 19
वर्ष की लड़कियों में गर्भावस्था और प्रसव से मृत्यु का खतरा वयस्क महिलाओं की तुलना में कई गुना अधिक होता है। विराम। उनमें बच्चों की मृत्यु दर भी कहीं अधिक पाई जाती है। विराम। यानी यह कुप्रथा केवल सामाजिक बुराई नहीं बल्कि जीवन और मौत का प्रश्न है। विराम। जिस समाज में माँ और बच्चे दोनों असुरक्षित हों वहाँ सभ्यता के विकास के सारे दावे बेमानी हो जाते हैं। विराम। इस अंधकार से निकलने का सबसे प्रभावी मार्ग शिक्षा है। विराम। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि यदि सभी लड़कियां प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें तो बाल विवाह की संभावना 14% तक घट जाती है और यदि माध्यमिक शिक्षा पूरी कर लें तो यह संभावना 64% तक कम हो सकती है। विराम। ये आंकड़े इस तथ्य को स्थापित करते हैं कि बेटी की असली सुरक्षा दीवारों से, दहेज की रकम से या समय से पहले किए गए विवाह से नहीं बल्कि उसकी शिक्षा, आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता से संभव है। विराम। कुछ राज्यों ने इस दिशा में ठोस काम किया है। विराम। पैरा। हाल ही में राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर 2025-30 की कार्य योजना बनाई है जिसके तहत लड़कियों को शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विराम। इस तरह के प्रयास यह उम्मीद जगाते हैं कि बदलाव संभव है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि ऐसे उदाहरण अभी सिर्फ अपवाद हैं, सामान्य स्थिति नहीं। विराम। पैरा। यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है कि जब वर्ष 2006 का बाल विवाह निषेध अधिनियम मौजूद है तो भी यह समस्या क्यों बनी हुई है? क्वेश्चन मार्क। इसका सीधा उत्तर है कि कानून और योजनाएं तब तक असरदार नहीं होती जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलती। विराम। असम ने वर्ष 2023 में बाल विवाह के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। विराम। सैकड़ों शादियां रद्द की गई और गिरफ्तारियां भी हुईं। विराम। मगर इसका दूसरा पहलू यह रहा कि कई गरीब परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति अचानक हिल गई। विराम। यह अनुभव साफ करता है कि केवल दंडात्मक कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। विराम। जब तक बेटियों और उनके परिवारों को बेहतर विकल्प, शिक्षा और आर्थिक अवसर उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे तब तक किसी भी कानून से स्थायी समाधान निकलने की उम्मीद कम है। विराम। पैरा। भारतीय समाज का सबसे बड़ा संकट यही है कि बेटियों की सुरक्षा का अर्थ जल्दी विवाह से लगाया जाता है। विराम। समाज के एक हिस्से की मान्यता है कि बेटी तभी सुरक्षित है जब कम उम्र में उसका विवाह कर दिया जाए। विराम। यह सोच ही उसकी सबसे बड़ी असुरक्षा है। विराम। असली सुरक्षा तब है जब वह पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने, अपने फैसले लेने की क्षमता हासिल करे और जीवन को अपने दम पर जी सके। विराम। चार दीवारी में कैद कर देना या कम उम्र में विवाह कर देना किसी भी दृष्टि से सुरक्षा नहीं बल्कि अन्याय है। विराम। अब यह समझने की ज़रूरत है कि बाल विवाह
की समस्या से लड़ना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, विराम। यह समाज के हर वर्ग, हर परिवार और हर व्यक्ति का दायित्व है, विराम। पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान, समुदाय के नेताओं की सक्रिय भागीदारी और मीडिया की रचनात्मक भूमिका बेहद अहम हो सकती है, विराम पैरा। परिवारों को यह समझना होगा कि बेटी बोझ नहीं है, बल्कि उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही पूरे घर और समाज की ताकत बन सकती है, विराम। यह सवाल सिर्फ बेटियों का नहीं, पूरी मानवता की प्रगति का है, विराम। लोकतंत्र और समानता का दावा तभी सार्थक होगा जब बेटियों को भी वही अवसर मिले जो बेटों को मिलते हैं, विराम। यह संवैधानिक प्रावधान मात्र नहीं, सभ्यता की असली कसौटी है, विराम। हमें बाल विवाह को केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों के खिलाफ अपराध के रूप में देखना होगा, विराम। बेटी का बचपन, उसकी शिक्षा और स्वतंत्रता उसका मूल अधिकार है, कोई उपकार नहीं, विराम। समाज इसे जितनी जल्दी स्वीकार करेगा, उतनी ही जल्दी सरकारी नीतियां भी असर दिखाएंगी, विराम। विकास का असली अर्थ तभी पूरा होगा जब उसका असर हर घर और हर बेटी की जिंदगी में दिखाई दे, विराम। ऊंची इमारतें और चौड़ी सड़कें भी तभी प्रगति कहलाएंगी जब हर बेटी को सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान मिलेगा। संपूर्ण विराम।